एक गांव में एक हरिया नाम का एक व्यक्ति रहता था। हरिया के पत्नी का देहांत 2 साल पहले हो चुका था। हरिया की एक बेटी भी थी जिसका नाम नेहा था। नेहा दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा समझदार भी थी। नेहा का सपना था कि वो पढ़ लिख कर अपने पिताजी की पूरी गरीबी को दूर करना। नेहा एक दिन अपने पिता से बोलती है, पिताजी मुझे 1000 रुपये चाहिए, मेरे कॉलेज में फीस लगा है। ठीक है बेटी, तू पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे। मैं अभी सेठ जी से पैसे मांग कर लाता हूँ, उसके बाद तू अपना फीस जमा कर लेना। और यह बोलकर हरिया सेठ धनीराम के पास आता है और आकर, सेठ जी मुझे अर्जेंट में 1000 रुपये चाहिए। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? पिछले महीने तो तेरा हिसाब किया था और आज फिर तू 1000 रुपये मांगने चला आया। काम का न काज का, केवल पैसे ही चाहिए तुझे। सेठ जी समझने की कोशिश कीजिए, मेरी बेटी का कॉलेज का फीस जमा करना है तो 1000 रुपये की बहुत ही सख्त जरूरत है। देख हरिया, तू जिस तरीके से अपनी बेटी पे पैसे फूंक रहा है ना, कोई फायदे नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे भी तेरी बेटी को बर्तन ही मांजने हैं। एक काम कर, उसे कल काम पे लेके आ, यहाँ काम करेगी 2-4 रुपये कमाएगी। हरिया जब सेठ जी की बातें सुनता है तो समझ जाता है कि सेठ जी मुझे पैसे नहीं देने वाले हैं, और तभी हरिया अपने घर निराश होकर चला आता है। तभी उसकी बेटी बोलती है, क्या हुआ पिताजी, आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अब क्या बताऊं बेटी, मैं सेठ धनीराम के पास पैसे मांगने गया था, परंतु उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे कॉलेज का फीस कैसे जमा होगा। कोई बात नहीं पिताजी, नहीं जमा होगा तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, इतना ही ना, आपके सामने तो रहूंगी। और आप निराश मत होइए पापा, आप निराश होते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरी दुनिया उजड़ गई है। हरिया जब अपनी बेटी की यह बातें सुनता है तो सोच में पड़ जाता है। तभी हरिया को याद आता है, बेटी मैं एक बात तो भूल ही गया था, तेरे माँ के कुछ गहने पड़े हुए हैं, उन्हें तू गिरवी रख दे और जो पैसे मिलेंगे उससे तू अपना कॉलेज का फीस जमा कर देना। और ऐसे भी गहने कौन सा हमेशा के लिए गिरवी रखना है, बाद में उसे पैसे होंगे तो छुड़ा लेंगे। नेहा अपने पिताजी की बात सुनकर काफी भावुक हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। एक दिन नेहा अपने पापा के पास आकर बोलती है, पापा मैं अपने कॉलेज में टॉप की हूँ और मेरे प्रिंसिपल सर ने मुझे बधाई भी दिया है और बोले हैं कि मेरा एक दोस्त शहर में रहता है, वो बहुत बड़ी कंपनी चलाता है, वहाँ मैं इंटरव्यू के लिए जाना चाहती हूँ पापा। मुझे पता था बेटी कि तू एक दिन मेरा नाम जरूर रोशन करेगी। और ऐसे भी बेटी, शहर में जाना तो किसी पे भरोसा मत करना, क्योंकि कहते हैं लोग कि शहरी लोग मतलबी होते हैं। चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं बिल्कुल भी किसी पे भरोसा नहीं करूँगी। और यह बोलकर नेहा शहर में विनोद के पास आती है। तभी विनोद, अच्छा तो तुम ही नेहा हो, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, तुम पढ़ने लिखने में भी काफी अच्छी हो। आज से तुम्हारा काम यही होगा कि यहाँ जो भी बच्चे LKG से 5वीं कक्षा तक हैं उनको पढ़ाना तुम्हारा काम है, और इसके बदले मैं तुम्हें 25,000 रुपये महीने की सैलरी भी दूंगा। नेहा जब इस बात को सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। नेहा समझ जाती है कि अब मेरे पापा को काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।